आपका सेवक है और आपका रक्षक है गोविंद राजपूत जी। हाई कोर्ट से कांग्रेस को ऐसा झटका जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ दायर याचिका कोर्ट ने सिर्फ खारिज ही नहीं की बल्कि उसे पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण तक बता दिया। आखिर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि पूरी बाजी ही पलट गई? देखिए यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सागर की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय बना यह मामला अब हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद नया मोड़ ले चुका है। कांग्रेस नेता और पूर्व प्रत्याशी नीरज शर्मा ने आरोप लगाया था कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने चुनावी शपथ पत्र में संपत्ति से जुड़ी जानकारी छिपाई है, लेकिन कोर्ट में तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इसे याचिका को पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण बताते हुए निरस्त कर दिया। इस एक टिप्पणी ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रत्याशी को केवल अपनी और अपने आश्रितों की संपत्ति का विवरण देना होता है। मंत्री ने अपने और अपनी आश्रित पत्नी की सभी संपत्तियों की जानकारी चुनावी हलफनामे में दी थी। किसी भी तथ्य को छिपाने का सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट को यह भी बताया गया कि यह याचिका विधानसभा चुनाव के लगभग 2 साल बाद दायर की गई। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी अदालत में अपना पक्ष रखते हुए याचिका खारिज किए जाने का आग्रह किया। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा की दूसरी याचिका भी बाकी है। उनके वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद हाईकोर्ट ने उसकी पोषणीयता पर सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख तय कर दी है। फैसले के बाद गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि उन्होंने 7 विधानसभा चुनाव लड़े हैं और कभी भी अपने चुनावी शपथ पत्र में कोई जानकारी नहीं छुपाई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी छवि खराब करने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भ्रामक याचिकाएं दायर की गईं। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा विश्वास जताया। फिलहाल हाईकोर्ट का फैसला मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के लिए बड़ी राहत और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें 4 अगस्त पर टिकी हैं, जब दूसरी याचिका पर अहम सुनवाई होगी। क्या यह मामला यहीं खत्म होगा या राजनीति में नई बहस छिड़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। बात हो शानदार स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी की, तो नाम आता है वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर का। हर सुबह एक नई मंजिल और हर मंजिल तक पहुंचने का एक स्मार्ट तरीका। वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर, डिजिटल डिस्प्ले, LED लाइट्स, आरामदायक राइड, शहर की सड़कों पर सफर, बेहतरीन डिजाइन, स्मार्ट फीचर्स और हर सफर में शानदार आराम, ताकि हर राइड बने यादगार। चाहे ऑफिस जाना हो, कॉलेज या रोजमर्रा का सफर, वीडा हर मोड पर आपका भरोसेमंद साथी है। वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर, भविष्य की सवारी आज आपके साथ। सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर। आज ही विजिट करें और अपनी नई वीडा घर ले जाएं। त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है। अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ। 14,000 तक GST का फायदा। सीमित स्टॉक। असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियाँ आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।